का जन्म कब हुआ? अष्टमी को। और पूतना कब पहुंच रही है? पूतना पहुंच रही है चतुर्दशी को। चतुर्दशी तिथि को पूतना पहुंचती है गोकुल में। बड़ा संबंध है आपसी, कुछ इसमें रहस्य छिपा हुआ है। चतुर्दशी माने 14। डोंगरे जी महाराज बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं और हमारे गुरुजी डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज तो इसकी बड़ी विशद व्याख्या करते हैं। 14 चतुर्दशी तिथि को ही पूतना क्यों आई? क्यों आई? इसलिए आई अज्ञानता, अज्ञानता, वासना, ये 14 स्थानों, जीव के 14 स्थानों में रहते हैं। 14 स्थान कौन कौन है? जीव के 14 स्थानों में अविद्या, अज्ञानता, अपवित्रता रहती है। वो 14 स्थान कौन कौन है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, कितने हो गए? 10। मन, चित्त और बुद्धि, अहंकार। इन 14 स्थानों में अविद्या का वास होता है, अज्ञानता का वास होता है और हमारी इंद्रियां अज्ञानता से, वासनाओं से लैस रहती हैं और ब्रह्म को पहचान नहीं पाती। जैसे ही जीव का ब्रह्म से संबंध होता है तो सबसे पहले ब्रह्म जीव के अंदर के इन अज्ञानताओं को, वासनाओं को समूल नष्ट कर देते हैं। यही मतलब है पूतना, अपवित्रता। दूसरे शब्दों में जो दूसरे के पुत्र को देख न सके वही है पूतना। पूतना पहुंची है अपना रूप बदल करके। और ध्यान दीजिएगा, आखिर पूतना सज धज करके क्यों आई? चाहती तो अपने रूप में आ जाती, उसका कोई क्या बिगाड़ता? इसके पीछे भी रहस्य है। अविद्या, अज्ञानता, वासना, ये सब आपके सामने सज धज करके ही आती है और हम उसे पहचान नहीं पाते। हम उसमें भूल जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। प्रियात्मा बंधुओं, पूतना पहुंची। नंद भवन में उत्सव चल रहा है, रूप बदल करके आई है। एक साधारण सी ब्रजवामा की तरह यशोदा से मिलती है। अरे दीदी सुनो है तो को अंतिम अवस्था में लल्ला भयो है। मैंने सोचा चलो तो को बधाई दिया, देखो तो जरा तो लल्ला कहाँ सोयो है। यशोदा ने कहा जाओ जाओ, पालने में सोया है, सब उसे खिला रहे हैं, जाओ तुम भी खिला लो, जाओ तुम भी अपना लाड़ प्यार दे लो, तब तक मैं बाकी लोगों की स्वागत कर लूं। यशोदा ने सोचा ये मुझे दीदी कह रही है, कौन ऐसी बहन है। कुछ देर तक अपने मना पटल पर यशोदा ने दबाव दिया, लेकिन कहीं से कोई स्मरण में नहीं आया। सोचा कि चलो कहीं बहुत दूर से कोई रिश्तेदार होगी, दीदी कह रही है, चलो आज कौन पूछता है। मैया अपने कार्य में लग जाती हैं और पूतना पहुंची है कहां? उस पालने के पास। पालने में हमारे गोविंद खेल रहे हैं। जैसे ही भगवान ने देखा कि पूतना मौसी आ रही है, पूतना क्या करने आई है? पूतना क्या करने आई है? गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणहि समरोष समन्वितो पिबत। गाढ़ं कराभ्याम,
पुतना अपने स्तन पर कालकुट विष का लेपन करके आई है। क्या करूंगी? स्तन पान कराऊंगी और इसी बहाने इसे मार डालूंगी। तो भैया जो स्तन पान कराए वो माँ है। ठीक है, मेरी माँ नहीं है तो मौसी है। तो भगवान ने सोचा चलो मौसी जी आ रही हैं तो भगवान को प्रसन्न होना चाहिए, हंसना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए। लेकिन भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। मौसी जी आ रही हैं, भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? अब इस पर आचार्यों ने अपना अपना मत दिया है। आपको बता दूं, बंसीधरी एक टीका है। पूज्यपाद बंसीधर जी महाराज हुए जो भागवत के टीकाकार हैं। एक एक श्लोक को सैकड़ों सैकड़ों व्याख्या किए हैं अपने अपने भावों में। एक डोंगरे जी महाराज हुए जो भागवत की विशद व्याख्या किए विधिवत, और एक पूज्यपाद स्वामी बंसीधर जी महाराज हुए जिन्होंने एक एक श्लोक की सैकड़ों सैकड़ों व्याख्याएं की हैं। अब भगवान ने अपनी आंखें जो बंद कर ली हैं, अब आंखें क्यों बंद कर ली? भैया भगवान आंख बंद कर लें तो सृष्टि का प्रलय होना निश्चित है। अब सबने विचार किया कि भगवान आंख क्यों बंद कर लेते हैं। अपने अपने भाव हैं भक्तों के। किसी ने कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, भगवान समझ गए कि अब हम लीला शुरू करने जा रहे हैं, हमारी अब बाल लीला प्रारंभ होने जा रही है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद करके गणेश जी को याद किया है